सो वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में आज से शुरू करेंगे अपनी कोड कंसेप्ट। तो पढ़ते हैं कि आखिर कोड वगैरह हम कैसे राइट करते हैं। सबसे पहले क्या हम राइटिंग कोड ऐसे ही शुरू कर दें या कुछ प्रिपरेशन है उसके लिए। देखिए, कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप बनाते हैं तो एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि प्रॉब्लम को एनालाइज करना। आपने पहले प्रॉब्लम को एनालाइज किया, राइट। प्रॉब्लम जो एनालाइज हो गया, देन हमने उसकी एल्गो निकाली। क्या निकाली? एल्गो। एल्गोरिदम कहिए, एल्गो कहिए, तो हमने उसकी एल्गोरिदम निकाली, राइट। एल्गोरिदम निकालने के लिए एल्गोरिदम में स्टेप लिखा ना कि भाई कहाँ पे क्या कोड करेंगे ताकि हम भूल ना जाए। एल्गोरिदम निकालने के बाद तीसरा आता है कोडिंग। हम क्या करेंगे? कोडिंग करेंगे। देन आता है टेस्टिंग। और जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं तो टेस्टिंग करते समय हमें कोई ना कोई गलती मिलेगी, तो हम उसको करेंगे री टेस्टिंग। क्या करेंगे? री टेस्टिंग। एंड जब रीटेस्टिंग का री को माफ कीजिएगा, री कोडिंग एंड री टेस्टिंग दोनों ऑप्शन अप्लाई। री कोडिंग एंड री टेस्टिंग। देन हम फाइनली अप्लाई करेंगे उसको अपने वर्किंग प्रोफाइल। अब इसका एग्जांपल हम दिखाते हैं कि मुझे एक मैक्रो चाहिए जो कि एक फाइल क्रिएट करे, उस फाइल को सेव करे, एक सीट क्रिएट करे, उस सीट को सेव करे और उसके अंदर एक टेबल बनाए, राइट। तो इसका एल्गोरिथम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट इट मीन्स डिक्लेयर ऑफ द मैक्रो, देन क्रिएट क्रिएट न्यू वर्क बुक, सेव इन ई ड्राइव 2025। ठीक है ना? ऐड न्यू शीट, रीनेम, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? रीनेम डेटा, रीनेम एज ए डेटा या डेटा। अब आप तो इंग्लिश मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो उस हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। रीनेम एज ए डेटा, देन सेलेक्ट A1, मतलब कि A1 पे कर्सर रखना है और यहाँ पे यहाँ पे एंटर नेम, सेलेक्ट C1, एंटर रोल। नया कीबोर्ड लिया है ना, सो अभी अंदाज नहीं हुआ है। एंटर रोल, सेलेक्ट C1 यहाँ होगा, ऊपर B1, B1। अब सोच रहे होंगे कि सर इतना झमेला लिखने का मतलब पता है क्या? पता है ना कि हाँ चीज़ें ये करनी है, बात सही है। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी और का काम कर रहे हैं। अब वो बंदा आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे यहाँ पे आना है, ऐसे करना है, यहाँ पे पिवट लगानी है, यहाँ पे मुझे फ़िल्टर लगाना है, यहाँ पे 10 चार्ट लगाने हैं वगैरह-वगैरह। तो क्या लग रहा है, सारा याद रहेगा आपको? दूसरी चीज़ कि चलो ठीक है सर, तो मैं लिख लूँगा, ऐसे जनरली लिख लूँगी मैं। ठीक है, जनरली आप लिख लेंगे, लेकिन स्टेप स्टेप तो चाहिए ना आपको। मतलब कि मुझे अगर बॉर्डर अप्लाई करना है तो उससे पहले उस एरिया को सिलेक्ट करना होगा। अगर मैंने एरिया सेलेक्ट करने का कोड बाद में लिखा और अप्लाई करने का कोड पहले लिख दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना। एक मिनट, नहीं करना चाहिए आवाज। एक मिनट, एक मिनट।
आवाज कट रही है या फिर स्लो आ रही है? ओके, एक हेडफोन अभी ठीक आ रही है? हाँ, तो हमने सिलेक्ट करने का कोड पहले डाला और बॉर्डर का कोड पहले डाल दिया और सिलेक्ट कोड हमने बाद में डाला, तो गलती हो सकती है। इसलिए किसी भी मैक्रो को बनाने के लिए ये एल्गोरिदम लिखना चाहिए। अब एल्गोरिदम लिख लिया मैंने, अब चलिए इसके बिहाफ पे हम कोड करते हैं। तो यहाँ हम करेंगे इंसर्ट मॉड्यूल और हम इसको डुअल स्क्रीन कर देते हैं यहाँ, ठीक है, ताकि हमें दिखेगा और हम इसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये क्या है, स्टार्ट। स्टार्ट इट मींस डिक्लेयर द मैक्रो। तो सब्जेक्ट ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट हमने कल किया था लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग मैक्रो। तो ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। अब दूसरे प्रोजेक्ट में मुझे सबसे पहला कोड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो गया, मतलब कि हमने डिक्लेयर कर लिया मैक्रो, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा आता है वर्कबुक, मुझे फाइल को क्रिएट करना। अब यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे पहला वर्ड क्या बोलूं। जैसे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस हम बोलते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करते हैं ना, जैसे कि नाउन एंड प्रोनाउन मोस्टली फर्स्ट टाइम आए, राइट। जैसे राम इज गुड बॉय, ही इज गुड गर्ल, ही गुड बॉयज, इस तरह से। तो ऐसे केस में हम यहाँ वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर भी इसी सेम को फॉलो करते हैं। तो जैसे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में वो पहला होता है आपका, वो होता है वर्क बुक, फिर आता है वर्क, उससे पहले आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो हम मोस्टली यूज करते हैं या एप्लीकेशन से या वर्कबुक से या सीट से या रेंज से। तो ये चार मेजरली हम यूज करते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपका क्रिएट वर्क, जैसे मान लीजिए एल्गोरिदम जो आप लिख रहे हैं अगर वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट कर रही है तो हम एप्लीकेशन से शुरू करेंगे। अगर जो मेरा एल्गोरिदम इफेक्ट कर रहा है एक फाइल को तो हम फाइल से करेंगे, मैंने फाइल के संदर्भ में है, फाइल से रिलेटेड है तो फाइल करेंगे। सीड से रिलेटेड है तो सीड करेंगे, रेंज से रिलेटेड है तो रेंज करेंगे, रेंज से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्या है, क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो किससे रिलेटेड है, एक वर्कबुक, मतलब कि एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है, वर्कबुक से। तो यहां हम लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड, मतलब एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, कंट्रोल एन। अब बोल रहा है सेव इन दिस वर्क। अब यहाँ पे रिलेशन भी यूज करना हो, हमें सेव किसको करना है, हमको सेव करना है ऊपर वाले जो वर्ड है उसको सेव करना, उस फाइल को सेव करना। अब जो फाइल ऐड हुई है उसका नाम तो नहीं पता, पर इतना पता है कि जैसे में कंट्रोल एन करते हैं जो फाइल खुलती है सामने दिखती है। तो जो सामने फाइल दिखती है चाहे नाम उसका कुछ भी हो वो कहलाता है एक्टिव वर्क। क्या कहलाता है, एक्टिव वर्क बुक। तो हम यहां पे बोलेंगे कि भाई तुम एक्टिव वर्क बुक को सेव करो, किसको सेव करो, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब यहाँ पे लोकेशंस की ई ड्राइव के अंदर 2025 के अंदर, और ये हमारा मान लीजिए कि रेणु जी के नाम से हमने सेव कर दिया डॉट एक्सलेस एक्स, ठीक है। तो ये दो लाइन हो गई हमारी, और जो हमने पाथ दिया वो कंप्लीट पाथ, अगर दिक्कत हो तो फोल्डर का पाथ जो कॉपी कर लीजिए, कॉपी करते हैं ना फोल्डर पाथ ऊपर से, हाँ कॉपी कर लीजिए। तो हमने दो हो गया। अब बोल रहा है ऐड न्यू शीट, मतलब ये किसको रिलेटेड करता है, एक वर्कशीट को। तो वर्कशीट को एक्सेल यहाँ शीट बोलता है, क्या बोलता है, शीट। तो यहाँ हम अपनी क्रियात कोड की शुरुआत करेंगे शीट से, शीट्स डॉट ऐड।
अब मुझे रीनेम करने की बात की गई। अब कौन सा सीट रीनेम होगा? जो ऐड हुआ। अब किस नाम से ऐड हुआ तो पता नहीं, तो लेकिन जब भी सीट हम जैसे ऐड करते हैं, जहां पे सीट ऐड किया, सामने कौन सा सीट है? जो ऐड हुआ है। तो ऐड हुई सीट को भी यहाँ पे एक्टिव सीट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक्टिव सीट। तो यहां लिखेंगे एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। ठीक है, अब बोल रहा है सिलेक्ट A1, A1 पे कर्सर रखो। तो हमने बोला रेंज, क्योंकि A1 B1 रेंज है ना, जहां भी A1 B1 से होगा तो रेंज से शुरू होगा। रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, मतलब A1 पे कर्सर रखा है। अब कर्सर रखने के बाद मुझे नेम टाइप करने, तो अब जैसे कर्सर गया उस सेल को कहा कहा गया? एक्टिव सेल। जैसे एक्टिव वर्कबुक होता है, ऐसे एक्टिव सीट होता है, ऐसे ही होता है एक्टिव सेल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू। टाइप की गई चीज को वैल्यू कहा जाता है। वैल्यू यहां पे हमने कर दिया नेम, और नेम एक टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन मार्क में इसको डालेंगे। ठीक है, अब इसी को कॉपी करके हम 3 बार रिपीट कर देते हैं और सिर्फ एड्रेस एंड वैल्यू चेंज करते हैं। क्या? बी, यहाँ पे आएगा रोल नंबर, और ये आएगा आपका सी, ये आएगा आपका अमाउंट। तो हम कहां तक पहुंच गए? यहां तक। अब बोल रहा है सिलेक्ट A1 से C1। अब मुझे 2 रेंज सेलेक्ट करने हैं, तो जैसे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला में हम रेंज देते हैं ना, उसी तरीके से A1 से हाइफन A C10 कर दिया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इस फॉर्मेट में लिख दिया, बिल्कुल एक्सेल फॉर्मूले की फॉर्मेट की तरह। डॉट सेलेक्ट। अब एक्टिव सेल का मतलब होता है एक सेल, लेकिन जब एक एरिया सेलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? सिलेक्शन। नहीं, सिलेक्शन। रेंज तो फिर एड्रेस देना पड़ेगा। आपने एक रेंज एरिया सेलेक्ट किया, उसको सिलेक्शन बोला गया। रेंज का मतलब हुआ एक सेल जिसका एड्रेस आप दोगे A1 B1 C1, एक या एक से ज्यादा सेल विथ एड्रेस। डिफॉल्ट जहां पे कर्सर है वो एक्टिव सेल कहलाएगा, और जो एरिया सिलेक्ट है वो सिलेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। अब मुझे इसी सिलेक्शन की क्या करनी है? बॉर्डर देना है। तो यहां लिखेंगे सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन, और जब भी लिखिएगा स्टाइल स्मॉल लेटर में इक्वल टू 1। एंटर प्रेस किए, अब यहाँ पे 2 डॉट पड़ गया। हाँ, जैसे एंटर प्रेस करोगे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। हो गया ना? अगर कैपिटल हो गया इन दिस सेंस कि ये आपका ठीक है, कोड सही है। और लास्ट में अगर कोई मैसेज वैसेज देना है तो दे दीजिए MSG बॉक्स फॉर्मेट क्रिएटेड या कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसको रन करने से पहले मैं चेक कर लूं कि मेरे ई ड्राइव में 2025 का फोल्डर है या नहीं। देखिए 2025 का फोल्डर ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये रहा 2025 यहाँ है ना, ये उठा लेते हैं। क्या? यहाँ पे हमने उठा के, राइट। अब मुझे इसको रन करना है, तो हालांकि मैं माइक्रो में जाके रन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना है कि मेरा काम कैसे कर रहा है। एक एक लाइन एक बार में रन करना चाहता हूँ ताकि मैं देख भी सकूं कि क्या हो रहा है। उसके लिए यहाँ डिबग के अंदर ऑप्शन होता है स्टेप इन्फो, जो इसका शॉर्टकट है F8। क्या है? F8।
अब मैं यहाँ F8 प्रेस करूंगा, F8 एक बार ऐड किया, देखिए एक नई वर्कबुक ऐड हो गई ना ऐड यहाँ पे। उसको हमने सेव कर दिया, देखिए सेव हो गया, इसका नाम आ गया रेनू। फिर इसके अंदर एक नया सीट ऐड हुआ, उसका नाम डेटा हो गया, देखिए डेटा शीट आ गया। ठीक है, फिर वापस मैंने इसको एफेक्ट किया, ये आ गया A1 B1 सब पे डेटा एंट्री हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, देखिए हो गया। और ये बॉर्डर अप्लाई हो गया, और हमने जिस पे क्लिक किया, ये देखिए फॉर्मेट क्रिएटेड। ठीक है, मुझे एक दीजिएगा, मुझे दिक्कत हो जाएगा, फोन कर बार बार फोन करेगा। सॉरी मैम, ये आपको पैटर्न समझ में आया मैम, कैसे लिखा जाता है कोड, इसमें कुछ इस समय हाँ। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे देखिए क्या है, हम बीवी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि तुम यहाँ पे जाओ, ऐसे करो, ये करो, वो करो, समझे। तो बस आपको लोकेशन देना है कि मुझे ये फलाने जगह पे जाना है, चाहे वहां पे जाना है, उस हिसाब से वो अपना काम कर देगा। तो ऑटोमेशंस का यही फायदा। ठीक है, और ये चार जो है, इन्हीं चारों के ऊपर हमारा वर्क चलता है। एप्लीकेशन का यूज बहुत कम होता है, जब सेटिंग वगैरह चेंज करनी होती है उस केस में। लेकिन ये तीन का आखिर यूज हो, काफी ज्यादा यूज होता है, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्ट। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। और जो यहाँ डॉट के बाद हमने लगाया, डॉट नेम डॉट सिलेक्ट जो लगाया, उसको बोला जाता है आपका मेंबर। ठीक है, या हम आम भाषा में कह सकते हैं कि जो रेंज हुआ या वर्कबुक हुआ, दैट इज द लोकेशन। और इसमें क्या करना है, ये आपका आ गया डॉट सेव एज वगैरह, या डॉट सेव एज वगैरह जो है वो क्या करना है, तो इवेंट एंड एक्शन। अब
अब बोलेंगे जैसे यहाँ ब्रैकेट में आपने डाला उसको क्या कहेंगे, तो जैसे ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपकी ऑब्जेक्ट डिटेल, ठीक है ना। अब ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाते हैं मेंबर, ये हो जाता है सब मेंबर, ये होता है सब मेंबर की प्रॉपर्टी, और ये होता है सब, ये होता है मेंबर या सब मेंबर की डिटेल, क्योंकि यहाँ स्पेस लगा है। तो इक्वल हमेशा प्रॉपर्टी होता है और स्पेस हमेशा डिटेल होता है, या मेथड कह सकते हैं, यहाँ बीवीए लैंग्वेज में उसको मेथड कहा जाता है, बट ऐसे हम उसको एज ए क्या बोलते हैं, डिटेल का, समझे मैम। अब हम आपको बताते हैं कुछ, अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हम शुरुआत में एक्सेल पढ़े थे, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने शुरुआत में एक्सेल को खोलना बंद करना वगैरह सीखा था। वैसे हम आपको समझा रहे हैं कोड कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसको एक एक लाइन को आपको ट्राई करना है। जैसे एक नई फाइल खोलनी है, क्रिएट करनी है, तो अभी मैंने क्या बताया आपको, वर्क बुक्स डॉट, इससे क्या होगा, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जो नई फाइल क्रिएट हुई है उसी को सेव एज करना है, तो तरीका ये है, दिख रहा है सेव एज का। लेकिन नहीं नहीं, मुझे नई फाइल को सेव नहीं करना है, मेरे पास ऑलरेडी एक फाइल खुली है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ, उसी को सेव एज कर, एक नए नाम से। तो ऐसे केस में भी हम लिखेंगे वर्क बुक्स, जहां भी फाइल नेम का जिक्र होगा वहां हमेशा क्या आएगा, वर्क बुक्स। जहां पे एक्टिव वर्क का, एक्टिव सी, एक्टिव वर्कबुक क्या होगा, वहां पे एक्टिव वर्क आएगा। लेकिन जो मेंबर है दोनों में सेम होंगे। मैं ऐसा नहीं कि एक्टिव वर्क में कुछ और आएगा और वर्कबुक में कुछ और आएगा, नहीं, दोनों में सेम मेंबर आएगा, मेंबर दोनों में। क्लियर है। तो जो फाइल एक्टिवेट है उसके साथ कुछ सेव, उसको सेव एज करना चाहते हैं तो एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज, या आपको ऑलरेडी कोई फाइल खुला हुआ है उसका नाम आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेव एज, उसका नेम दे, नेम के साथ सेव एज करेंगे। अब हमने फाइल खोलना सीख लिया, राइट। लेकिन मुझे फाइल खोल के ऐड करना है, जो मुझे पता है मुझे कि मुझे इस नाम से फाइल क्रिएट करना है, तो हम डायरेक्टली एक ही लाइन में लिख सकते हैं, डॉट सेव एज, ऐड करते हुए सेव करो, क्या कर दो, ऐड करते हुए सेव करो। समझ में आया, नहीं कर सकते। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सा कोड लें, हम ये वाला कोड लें, या एक्टिव वर्क का कोड लें, या फिर मुझे वर्कबुक डॉट सेव एज का ही कोड लेना। तो अब जिस समय कोड आपके एल्गोरिथम का जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना, बिल्कुल लैंग्वेज की तरह, कि हमें किसको यू तुम कहना है, किसको आप कहना है, कहाँ पे तेज बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। सेम थिंग। अब हम वर्कबुक को ओपन करना सीख गए, सॉरी क्रिएट करना सीख गए, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार हम नई फाइल ही क्रिएट करें, हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई फाइल होगा उसको भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, वर्क बुक्स डॉट ओपन, ठीक है। और ओपन क्या करना है, ओपन जो करना है वो उसका हम पाथ दे देंगे, कि मुझे ई ड्राइव में जाना है, मुझे ई ड्राइव के अंदर बैच में जाना है, मुझे इसके अंदर 2025 के अंदर जाना है, और रेनू जी का फाइल ओपन करना है। बड़े छोटे से फर्क नहीं पड़ता है फाइल, ठीक है। ये आपका फाइल ओपन, जब फाइल ओपन होगी तो हमें एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना पड़ सकता है ना, जैसे हम अल टाइप करते हैं, तो उसके लिए भी हम लिखेंगे वर्क बुक्स, और इसके अंदर जिस फाइल में जाना है उसका नाम लिखिए, बुक वन बुक टू डेटा वेटा जो भी है। एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ दे सकते हैं पर जरूरी नहीं। डॉट एक्टिव, जैसे हमने एक फाइल ओपन किया, डेटा कॉपी किया, फिर हम अपने दूसरे फाइल पे जाएंगे जहां खुला हुआ था उसको पेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक रिपोर्ट फाइल है, उसमें मुझे
किसी जब लोग एक डेटा फाइल है, उसे डेटा कॉपी पेस्ट करना, सबसे पहले हमने डेटा फाइल को ओपन किया, फिर हमने जो ओपन हुआ वही एक्टिवेट है, तो हमने उसकी डेटा कॉपी कर ली। लेकिन मेरा जो रिपोर्ट फाइल है वो तो डीएक्टिवेट है, तो हमने अल्ट टैब मतलब उसको एक्टिवेट किया ताकि उस पर जाके हम पेस्ट कर सके। अब फाइल ओपन हुई है तो क्लोज भी करना होगा, तो फाइल क्लोज, अगर आपकी एक्टिव वर्कबुक है तो उस पर आप सीधे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, और फाइल को सेव करते हुए क्लोज करना है या नहीं, ट्रू फॉल्स में दे दीजिए। लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है तो वर्कबुक विथ फाइल नेम, यहाँ पे वर्कबुक पूरा के पूरा लेंगे कॉपी, और विथ फाइल नेम डॉट क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स। ये रेनू जी, अब बात आती है कि हमने फाइल को ओपन कर लिया, फाइल को क्लोज कर लिया, फाइल एक्टिवेट कर लिए, फाइल डीएक्टिवेट कर लिए, सेव कर लिए, सेव एज कर लिए, लेकिन मुझे जस्ट फाइल सेव करना है। क्या करना है? जस्ट सेव। तो एक्टिव वर्कबुक को सेव करना है तो लिखेंगे डॉट सेव, सेव मतलब जस्ट कंट्रोल एस प्रेस करना है ताकि जो हमने अभी काम किया है वो सेव। लेकिन कोई पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करना है तो ये लिखेंगे, यहां से पर्टिकुलर फाइल हमारा सेव। क्लियर है? तो फाइल में ही करते हैं ना हम, फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं, फाइल को एक्टिवेट करते हैं, फाइल को क्या बोलते हैं, जस्ट सेव करते हैं। बाकी डेटा वगैरह तो हम सीट और रेंज पे करते हैं ना। क्या? हाँ, तो इसकी अब आप अपनी स्क्रीन को दिखाइए और